नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, पृथ्वी के सबसे दूर, सबसे अछूते और सबसे रहस्यमय कोने तक। एक ऐसी जगह जो सच में कल्पना से भी परे है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे दक्षिणी महाद्वीप अंटार्कटिका की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -89.2 डिग्री सेल्सियस। ये धरती पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे ठंडा तापमान है। मतलब इतना ठंडा कि स्टील भी चटक कर टूट जाए। और यकीन मानिए, ये तो बस एक छोटी सी झलक है ये समझने के लिए कि ये जगह आखिर कितनी ज्यादा असाधारण है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस बर्फीले महाद्वीप के रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। अपने सफर के इस पहले हिस्से में हम अंटार्कटिका के विशाल आकार और इसकी कुछ सबसे कमाल की, सबसे हैरान करने वाली खासियतों को जानेंगे। इसकी कहानी ना इसके नाम से ही शुरू हो जाती है, अंटार्कटिका। ये शब्द बना है ग्रीक के अंटार्कटिकोस से, जिसका सीधा सा मतलब है आर्कटिक के ऑपोजिट या आर्कटिक का विपरीत। मतलब नाम ही बता रहा है कि ये दुनिया के दूसरे छोर पर, दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। ये महाद्वीप ना हर मामले में एक्सट्रीम है। मतलब ये सिर्फ दुनिया की सबसे ठंडी जगह ही नहीं है, बल्कि सबसे सूखी जगह भी है। हाँ, इतना सूखा कि इसे एक पोलर डेजर्ट यानी ध्रुवीय रेगिस्तान कहते हैं। और तो और ये सबसे हवादार जगह भी है। और साइज में ये यूरोप से भी बड़ा है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप। अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सच में चौंका देगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का लगभग 70%, जी हाँ 70% मीठा पानी यानी फ्रेश वाटर यहीं अंटार्कटिका की बर्फ में जमा है। ये एक बहुत ही बड़ा कुदरती खजाना है जो हमारे पूरे प्लैनेट के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जो हमें ऊपर से सफेद बर्फ की चादर दिखती है, वो पूरी कहानी नहीं है। असल कहानी तो उस बर्फ के नीचे छिपी है। तो अब हम उसी रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे दफन है। अगर हम इसे ज्योग्राफिकली देखें तो अंटार्कटिका को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है ईस्ट अंटार्कटिका। ये एक बहुत बड़ा और स्टेबल हिस्सा है जो एक मोटी और बहुत पुरानी बर्फ की चादर से ढका है। और दूसरा है वेस्ट अंटार्कटिका। ये थोड़ा अलग है। यहाँ ज्वालामुखी वाले पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी तैरती हुई बर्फ की चट्टानें हैं और ये हिस्सा क्लाइमेट चेंज को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब यहाँ पिघलने का खतरा ज्यादा है। तो सवाल यही है, किलोमीटरों मोटी इस बर्फ की चादर के नीचे आखिर है क्या? क्या सिर्फ एक बंजर जमीन है या फिर कुछ और भी हो सकता है? इसका जवाब सच में हैरान कर देता है। वैज्ञानिकों ने बर्फ के करीब 4 किलोमीटर नीचे एक बहुत बड़ी झील खोजी है। इसका नाम है लेक वोस्टॉक। सोचिए जरा, ये झील लाखों सालों से बाहरी दुनिया से एकदम अलग थलग है। और हो सकता है इसके अंदर ऐसे पुराने माइक्रोब्स हों, ऐसे जीव हों जिनके बारे में साइंस को आज तक पता ही नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अभी और भी है। इसी बर्फ के नीचे एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला दबी हुई है। इसका नाम है गैम्बर्ट सेव माउंटेन्स। और ये कितनी बड़ी है? लगभग उतनी ही जितनी यूरोप के एल्प्स। बस कल्पना करके देखिए, एक पूरी माउंटेन रेंज हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी हुई थी। क्या कमाल की खोज है ये। तो इस छिपी हुई दुनिया से अब अपना फोकस उस चीज पर लाते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है, कि इतनी बेरहम ठंड में भी जिंदगी कैसे पनपती है। यहाँ की जिंदगी ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। जमीन पर देखें तो जिंदगी बस काई, लाइकेन और कुछ छोटे मोटे माइक्रोब्स तक ही सीमित है। लेकिन जैसे ही हम पानी में नजर डालते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ का बर्फीला दक्षिणी महासागर जिंदगी से भरा हुआ है। क्रिल, व्हेल, मछलियां, यहाँ एक पूरी अलग ही दुनिया बसती है। और जाहिर है, जब अंटार्कटिका की बात हो तो एम्परर पेंगुइन को कैसे भूल सकते हैं। ये यहाँ के सबसे मशहूर बाशिंदे हैं। इनके बारे में एक बात कही जाती है जो बताती है कि ये कितने कमाल के जीव हैं, कि ये इकलौती ऐसी प्रजाति है जो अंटार्कटिका की अंधेरी और कड़कड़ाती सर्दियों में ब्रीड करती है और -60 डिग्री से भी कम तापमान में जिंदा रहती है। ये वाकई में हिम्मत और अडैप्टेशन की एक शानदार मिसाल है। लेकिन अंटार्कटिका की कहानी सिर्फ बर्फ और जानवरों की नहीं है। अब हम इस कहानी में इंसानी पहलू को भी जोड़ते हैं, एक ऐसा पहलू जिसने इस जगह को पूरी दुनिया के लिए शांति और सहयोग का एक प्रतीक बना दिया है।
ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंटार्कटिका पर किसी एक देश का हक नहीं है, ये पूरी इंसानियत का है। साल 1959 में जब दुनिया कोल्ड वॉर में बटी हुई थी, तब 12 देशों ने एक साथ आकर वो बहुत ही ऐतिहासिक संधि पर साइन किया। उन्होंने तय किया कि ये महाद्वीप सिर्फ शांति और साइंस के लिए होगा, और आज 50 से ज़्यादा देश इस अनोखे समझौते का हिस्सा हैं। तो इस संधि में क्या है? सीधी सी बात है, यहाँ किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग या कचरा नहीं फेंक सकता, और सबसे ज़रूरी, यहाँ कोई माइनिंग या रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इस बेशकीमती माहौल को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना। और इसीलिए ये जगह साइंटिस्ट के लिए एक जीती जागती लैब की तरह है। वो यहाँ क्या करते हैं? वो बर्फ में बहुत गहराई तक ड्रिल करके लाखों साल पुराने आइस कोर निकालते हैं, जिनसे धरती के पिछले क्लाइमेट का पता चलता है। यहाँ के साफ आसमान से वो ब्रह्मांड के राज खोलते हैं, और वो ऐसे छोटे छोटे जीवों को खोजते हैं जो शायद हमें ये समझने में मदद करें कि दूसरे ग्रहों पर जिंदगी कैसी हो सकती है। और अब हम इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो अंटार्कटिका को सिर्फ एक दूर दराज का महाद्वीप नहीं बल्कि हम सबसे जुड़ा हुआ बनाता है, क्योंकि इसका भविष्य सीधे तौर पर हमारे भविष्य से जुड़ा है। ये नंबर देखिए, +60 मीटर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो पूरी दुनिया में समंदर का लेवल 60 मीटर यानी करीब 200 फीट तक ऊपर उठ जाएगा। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो बस एक पल के लिए सोचिए, इसका क्या मतलब होगा? दुनिया के उन शहरों का क्या होगा जो समंदर किनारे बसे हैं? न्यूयॉर्क, मुंबई, टोक्यो, दुनिया भर के न जाने कितने शहर जहां करोड़ों लोग रहते हैं, वो सब पानी में समा जाएंगे। ये एक ऐसी तबाही होगी जिसकी हम शायद ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। और आखिर में ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, अंटार्कटिका को बचाना सिर्फ एक महाद्वीप को बचाना नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के भविष्य को बचाना है। हो सकता है अंटार्कटिका हमसे बहुत दूर हो, लेकिन उसकी सेहत हमारे ग्रह की धड़कन की तरह है। उसकी किस्मत और हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है।